हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो। बात करेंगे सीधा मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन देना ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई, कौन से टॉपिक के ऑप्शन में क्या टॉपिक आएगा ये बताना जरूरी है, कितने टॉपिक्स प्रैक्टिस करना है वो बताना है, और प्रीवियस ईयर का पेपर थोड़ा सा एनालिसिस करके बता देंगे कि भाई किसके ऑप्शन में क्या आएगा। इसमें तो सिंपल सा वैसे ही मेंशन करके रख दिए हैं कि हमें किसके ऑप्शन में मीन्स कितने टॉपिक्स है। पहले इनके सिलेबस के बारे में जब बात करते हो, भाई सिलेबस इनका है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन है, पहला टॉपिक इनका है। सेकंड आपका बैंकिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछते हैं, बैंकिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस कंपनीज का पूछा जाता है। लास्ट आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसमें से ये टॉपिक आप ऑप्शन में रख सकते हो, या तो पहला रखो या तो फोर्थ। तो मेरा सजेशन रहता है फोर्थ रखो, क्योंकि पहला टॉपिक सबसे सिंपल टॉपिक। अगर मैं मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा ये फर्स्ट टॉपिक आप प्रैक्टिस करो, ये सेकंड करो, ये दो टॉपिक इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 15 यहाँ मिल जाए मुझे, 15 इधर मिल जाए मुझे, और मिल भी जाएगा। 15 + 15 यहाँ मिल भी जाएगा, और थर्ड ये टॉपिक प्रैक्टिस करो। तो यहाँ तो 15 की चांसेस एक एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ भाई, 10 मार्क्स आपको मिलेगा। 15 बहुत कम चांसेस है। 15 उन बच्चों को ही मिल पाएगा जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी सम्स की प्रैक्टिस किया है, काफ़ी कॉन्सेप्ट को काफ़ी डीप में पढ़ा है, उन्हीं को मिलेगा। और ये एक टॉपिक को ऑप्शन में आप रख सकते हो। ये सिंपल सा मैंने बता दिया भाई, 3 टॉपिक कैसे प्रैक्टिस करना वो भी बता दिया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए ज़रा पेपर पैटर्न तो पता ही है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल। और ध्यान रखना यहाँ पे आपके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट में तो दिया होता है 10-5 का आ सकता है, 8-7 का आ सकता है, बट सीधा 15 का आएगा। मतलब ये 15 के ऑप्शन में 15, 15 के ऑप्शन में 15, और ये 15 के ऑप्शन में 15। और आपको यही स्पेशली जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके ऑप्शन में क्या आएगा। मैंने बोला 3 टॉपिक प्रैक्टिस कर लो सर, बिल्कुल हो गया, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि किसके ऑप्शन में क्या आता है, और प्रीवियस ईयर क्या क्या ऑप्शन चेंज किए थे या फिर पूछे गए थे हमारे। ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता ही है, तो सीधा चलते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। कौन सा पेपर दिखा रहा हूं आपको, 2020। कौन सा 2020 का पेपर आप देख रहे हो, 2020 का पेपर है। ऑप्शन जरा देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोला फॉरेन करेंसी कन्वर्जन पढ़ना है भाई, ASC 11। ये बोला था कि नहीं, सबसे आसान टॉपिक है। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखो 15 मार्क्स का बेनिफिट मिला 20 वालों को, अगर ये फॉलो करके जाते हैं तो। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने बोला था मत पढ़ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 15 फॉरेन करेंसी से मिलने ही वाला है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान दो, बैंकिंग कंपनीज का फाइनल अकाउंट। ऑप्शन में बैंकिंग कंपनीज का फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बैंकिंग करना कंपलसरी है भाई, कि उसके ऑप्शन में वही टॉपिक आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन में इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस के ऑप्शन में इंश्योरेंस आपको दिख रहा है, तो 15 का बेनिफिट आपको इधर मिलेगा, और 10 मार्क्स इधर। ऑब्जेक्टिव 40 का होना चाहिए, एटलीस्ट 40 का। एक एवरेज स्टूडेंट को बता रहा हूँ मैं उनको, और बाकी जितना एडिशनल आप प्रैक्टिस कर लो उतना बेस्ट मिलेगा। 45 आउट ऑफ 45 भी आपका स्कोर हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द कॉलम आया था आप लोगों को, किसमें 20 में क्या पूछा गया था, ट्रू एंड फॉल्स मैच द कॉलम। शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस अगर किसी को करना है तो ऑलरेडी देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, मीन्स क्या आया था क्वेश्चन आप देख लो, बट सजेशन यही रहता है कि ऑब्जेक्टिव्स करो, आपके लिए बेस्ट होगा भाई। शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस क्यों करना, बट शॉर्ट नोट्स अगर कोई बच्चा प्रेफर कर रहा है तो ज़रूर यहाँ पे देख लो। चलिए 19 का पेपर भी देखना है, पेपर जितना ज़्यादा पॉसिबल है भाई देखो, एक आइडिया चलता है, एक हिंट चलता है। 19 वाला पेपर फॉरेन करेंसी कन्वर्जन AS 11 के ऑप्शन में ASC 11 पूछा है, 15 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिला। फॉरेन करेंसी कन्वर्जन के ऑप्शन में फॉरेन करेंसी कन्वर्जन ही पूछा था 19 के ऑप्शन में। नेक्स्ट आपका बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग दिख रहा है, देखो
अब यहाँ पे इसलिए मैंने बोला था बैंकिंग कर लो, बैंकिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि 20 में भी यही है, बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग है, 19 में भी बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग है, और कन्वर्जन के ऑप्शन में फॉरेन करेंसी कन्वर्जन के ऑप्शन में फॉरेन करेंसी कन्वर्जन है, इसलिए और वैसे भी फॉरेन करेंसी कन्वर्जन काफ़ी आसान टॉपिक है, इसीलिए मैंने उसको सजेशन पहले ही दिया था। थर्ड जरा ध्यान दो, इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन में आपको दिखा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मैंने बोला था प्रैक्टिस मत करो तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपका यहाँ से कवर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? देखो 3 टॉपिक बताए थे, तीनों टॉपिक आपके कवर हो गए। यहाँ से तो देखो दोनों में से जो आसान लगेगा वो प्रैक्टिस कर लो, इसमें से दोनों में से भी आसान जो लगेगा वो करो। यहाँ पे इंश्योरेंस ही करना पड़ेगा आपको, तो भी आपका 45 मार्क्स आपका कवर हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कवर, 2 कवर, 3 कवर हो गया। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पूछा गया जरा ध्यान दो, इधर ट्रू फॉल्स पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आपको दिख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस करना होगा तो कर लेना जिनको चाहिए, अदरवाइज सजेशन तो मेरा कभी भी ऑब्जेक्टिव्स को लेके ही होता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करो, सबसे बेस्ट होता है। चलिए एक लास्ट और 18 का भी पेपर है मेरे पास, तो 18 के पेपर में भी बात करेंगे किसके ऑप्शन में क्या पूछा था। 18 का पेपर जरा ध्यान दो भाई, 18 का पेपर है ये, बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग, इसका मतलब तीनों साल आप बोल सकते हो बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग दिख रहा है, तीनों साल, तीनों साल आप यहां पे ध्यान रखना, नोट भी कर लो, ठीक है। बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग तीनों साल, इसका मतलब ये तो प्रैक्टिस करना आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन में इंश्योरेंस कंपनी ही दिख रहा है, इंश्योरेंस के ऑप्शन में इंश्योरेंस कंपनी, इसका मतलब इंश्योरेंस के ऑप्शन में इंश्योरेंस ही आया है, तो आपको ध्यान में ये भी चलना कि भाई इंश्योरेंस के ऑप्शन में इंश्योरेंस, ये भी 1 साल में नहीं आया था, 19 में नहीं था, बाकी हर दोनों मीन्स आप कंपेयर करोगे तो दोनों साल में आपको दिखेगा। नेक्स्ट आपका फॉरेन ब्रांच के ऑप्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो मैंने ऑप्शन दिया था 3rd, आप सीधा क्या कर लो भाई, फॉरेन ब्रांच AS11, ये 3 ही की प्रैक्टिस की बात किया था, यही तो बोला गया था भाई। 19 में जब आप देखते हो भाई 19, 18 एंड 20, तीनों में ये रूल चला है, एक ईयर 19 या फिर 18 देख लेना किसी में, इंश्योरेंस के ऑप्शन में कोऑपरेटिव को रखा, कोई बेनिफिट नहीं, ये नहीं प्रैक्टिस किया तो भी इंश्योरेंस प्रैक्टिस किया, कवर हो गया, और बाकी रिमेनिंग 2 साल में फॉरेन ब्रांच के ऑप्शन में पूछा गया है कोऑपरेटिव, तो यहाँ पे भी तो वही बात हो गई भाई, जब मैंने फॉरेन ब्रांच किया है, AS11 किया है, तो कोऑपरेटिव को ऑप्शन में रख सकते हो, मतलब 3 टॉपिक प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फॉरेन ब्रांच सबसे पहले मेरा सजेशन होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन वाला, ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी आपके लिए है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 15 आउट ऑफ 15 दिला सकता है। फिर यहाँ से मेंशन करूँगा, सबसे पहले फॉरेन ब्रांच आपको पढ़ना है, फॉरेन ब्रांच के बाद इंश्योरेंस पे जाना है, और ये दोनों पे टारगेट सेट करना है, 15 30 मार्क्स मेरे को मिलना चाहिए, उसके बाद आपको बैंकिंग पे आना है, बोले तो 3rd पे आना है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव्स की जरा बातें यहाँ पे भी कर लूँ, क्या पूछा गया, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द पेयर, 2 चीज़ें पूछी गई, शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हो, बट मेरा सजेशन होता है कि ऑब्जेक्टिव्स ही प्रीफर करो आप, तो ऑब्जेक्टिव से बेनिफिट्स आपको रहता है ऑब्जेक्टिव्स को लेके। तीनों साल का पेपर जो आया था वो मैंने क्लियर मेंशन कर दिया, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, किसके ऑप्शन में क्या दिखा है, कौन कौन से ईयर में, जिससे आपको एक क्लियरिटी मिला होगा कि भाई अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस के ऑप्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे बने थे। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी किसी बच्चे को भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस PDF की रिक्वायरमेंट होगी, व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको PDF प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं आपके डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।